बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइंस। अच्छा, इसमें सेम नंबर्स दिए गए हैं लेकिन उसके साथ प्लस माइनस है। +7/8 और -7/8, -1/3 +1/3, 4 होल 1/2 ये प्लस है और -4 होल 1/2 ये माइनस है। 2 4 8, 8 + 1 9/2, 9/2 हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के? 4.5 के, और ये -4.5 के बराबर होगा। और फिर हमारे पास लास्ट में जो क्वेश्चन है वो है √8 एंड -√8 हो। अच्छा, ये फर्स्ट वन जो है इसके लिए पहले हम रियल लाइन जो है ये बनाएंगे। तो हमने रियल लाइन ड्रा कर लिया है। फिर इस तरह करना है कि ये आप लोगों की मर्ज़ी, अगर 1 तक लिखना है या 2 या 3 तक। तो मैंने यहाँ पर 0 से लेकर 16 तक जो है नंबर्स लिए हैं। ये हमारे पास 0 1 2 3 अप टू 16। फिर हर नंबर को हम 8 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? 7/8 हो। तो हर नंबर को हमने 8 पर डिवाइड कर लिया। यहाँ पर हमारे पास ये 8/8 आएगा। 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये 9/8 और 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 और 16/8। 16/8 किस चीज़ के बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। अच्छा, अब हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? 7/8। तो यहाँ पर गेस करना है कि 7/8 कहाँ पर लाई करता है। तो ये हमारे पास 7/8 जो है ये नंबर लाइन पर यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास -7/8 है। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को -16 तक लिखना है। फिर हर नंबर को 8 पर डिवाइड करना है और जहाँ पर हमारे पास -7/8 आएगा तो ये रियल लाइन पर वहाँ पर लाई करेगा। इसके बाद हमारे पास है -1/3 और 1/3। इसके लिए हमने लाइन ड्रा किया है। तो -1 से लेकर 1 तक, इसके दरमियान में क्या आता है? 0। अब हमारे पास -1/3 और +1/3 है। तो 0 और -1 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या हो गया? -1/3। अब +1/3 तो जाहिर है और राइट हैंड साइड पर जाएगा। तो ये 0 और 1 के दरमियान ये डिस्टेंस है यहाँ पर। तो फिर हमने 0 और 1 के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये एक पार्ट हो गया हमारे पास, ये दूसरा और ये तीसरा। अब ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1/3 रियल लाइन पर यहाँ पर लाई करेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 4.5 एंड -4.5। ये तो इजी है, ये 0 हो गया और ये यहाँ तक हमने लिख लिया +6 तक और ये -6 तक। अब हमारे पास नंबर क्या है? 4.5 हो। 4 होल 1/2 इस चीज़ के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5। तो 4.5 हमारे पास यहाँ पर लाई करेगा। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और -4/5 जो है ये इस तरह पाएगा क्योंकि ये -1 -2 -3 -4 और ये इसका मिड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है 8 और -8 √। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये इस तरह करना है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नंबर ले लिए 0 1 2 3 अप टू 6 हो। अच्छा, इसको आप लोग एक्सटेंड कर लो। तो यहाँ पर आप लोग -1 -2 -3 -4 और -5 ये भी लिख सकते हो। अच्छा, पहले हम +8 जो है ये इस रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह कर लो कि ये हमारे पास 0 है, ये 1 और ये 2, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया। और फिर 2 से लेकर 4 तक हो। अब ये 2 से है, 2 से इस तरह एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ये ड्रा करना है। ये 2 से पास होगा इस तरह। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन हो गया। ये किस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा? 2 से। अब 0 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 4 तक ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास इक्वल है। तो इस डिस्टेंस को आप रूलर के मदद से मेजरमेंट कर लो इसका, और उस मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 यूनिट डिस्टेंस है 0 और 2 के दरमियान। तो ये भी हमारे पास 2 यूनिट डिस्टेंस होगा। ये हमारे पास 1 हो गया और ये 2 हो गया।
अगर ये पॉइंट जो है ये मैं इस ज़ीरो के साथ मिलाऊँ तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी और फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्या सी। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ये क्या होगा ए सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर और प्लस बी सी होल स्क्वायर, बी सी होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमें ए सी चाहिए तो ए सी होल स्क्वायर अपनी जगह पर आएगा। ए बी का डिस्टेंस कितना है, ये 2 स्क्वायर है और ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 2 है, स्क्वायर आएगा। तो इससे 4 + 4 इज़ इक्वल टू 8। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड का तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास 8 स्क्वायर रूट हो गया। अब ये इस नंबर लाइन पर किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास क्या होता है प्रकार, इसको कहते हैं प्रकार, उसका एक नोक जो है यहाँ पर रखना है और जो पेंसिल है उसको यहाँ पर लगाना है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इस तरह ड्रा करेंगे। ये तो ये पॉइंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8 के बराबर होगा। और अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो जब मैं इस लाइन को इस तरह रोटेट करूँगा तो एक वक्त इस तरह आ जाएगा कि ये लाइन इस तरह बन जाएगा। तो आप लोगों को ये नज़र आया होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये स्क्वायर रूट 8 है। और यही तरीका आप -8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। पहला इसमें है कि 1 × 2y - 2 इज़ इक्वल टू y-2। इस प्रॉपर्टी को नेम देना है। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटो आइडेंटिटी। अच्छा, 0.2 × 5, 0.2 का मतलब क्या है 1/5 हो, तो 1/5 का क्या है मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटो इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, ये x + 2 + y इज़ इक्वल टू y + 2 + x हो, तो इसको तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a + b इज़ इक्वल टू b + a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें माइनस टाइम 3b + 3b, तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। ये इसका एडेटो इन्वर्स है, इसको कहते हैं एडेटो इन्वर्स। अच्छा, x + 5 प्लस इंटू -1 इज़ इक्वल टू x + 5 ब्रैकेट में ये बंद करना है प्लस इंटू -1। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। बुक में उन लोगों ने ये इस तरह लिखा है कि x + 5 और यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिखा है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। इस तरह जब हम लिखेंगे तो फिर हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा। तो बुक में ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इससे इसको इस तरह लिखना है। अच्छा, -3 × 2 - y, तो ये -3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया और माइनस प्लस, तो ये हमारे पास कौन सा प्रॉपर्टी है a × b + c, ये हमारे पास होता है ab + ac। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये वाले, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। इन इनइक्वलिटीज़ को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहला हमारे पास कौन सा है, x < 0 है, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, ये 0 है, ये 1 और ये 2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास -1 और -2। अब इनइक्वलिटी क्या है हमारे पास, x < 0, वो तमाम नंबर जो 0 से कम हो, तो यहाँ पर हम एक डॉट ड्रा करेंगे और ये हमारे पास हो गया x < 0, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो है -3 x < 3, तो इसका नंबर लाइन जो है या रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह होगा, ये -1 -2 और -3,
इस -3 और 3 के दरमियान डॉट्स लगाने हैं और यहाँ पर ये लिखना है कि -3 लेस देन x लेस देन 3। अच्छा, थर्ड नंबर जो है हमारे पास x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 हो, तो इसका लाइन जो है हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 हो, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, -6 -7 हो, और ये हो गया -8 हो, -9 अप टू सो ऑन। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 का मतलब क्या है कि -8 या -8 से बड़े जितने भी नंबर्स हो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो। तो यहाँ पर डॉट लगाना है। अभी इनइक्वलिटी जो है ये इस तरह है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको सॉलिड करना है और इस तरह इसको डायरेक्शन देना है। ये हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8 हो गया। अच्छा, फोर्थ नंबर हमारे पास है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये 1 2 3 इस तरफ जो नंबर आएंगे ये 0 से ग्रेटर है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरह होगा। फिर इसके बाद है x लेस देन -3, x लेस देन -3, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। x लेस देन -3 से कम, तो इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगा। ये x लेस देन -3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, लास्ट वन जो हमारे पास है, लास्ट वन -4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसका नंबर लाइन हमारे पास इस तरह आएगा। ये 0 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ तक -1 -2 -3 -4 तक लिखना है। आप लोग और नंबर भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास -4 है और ये 4 है। अब 4 इसमें शामिल है और -4 शामिल नहीं है, तो ये इसको ओपन छोड़ना है और ये डॉट जो है ये सॉलिड करना है या इसको शेड करना है, ये इस तरह आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास -4 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हो। इसमें भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो दिए गए हैं और वो हमसे क्वेश्चन करेंगे कि उसमें कौन से प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, Question number 4. Identify the following properties of equality and inequality of real numbers that justify the statement. Question number 4 है हमारे पास ये। इसमें पहला जो है हमारे पास 9x इज़ इक्वल टू 9x, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकंड वन हमारे पास है इसमें if x प्लस 2 इज़ इक्वल टू y एंड y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। x प्लस 2 किस चीज़ के बराबर है? y, और फिर y किस चीज़ के बराबर है? 2x माइनस 3। तो इसने ये लिखा है कि देन x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इफ़ a इज़ इक्वल टू b एंड b इज़ इक्वल टू c देन a इज़ इक्वल टू c, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर इस तरह है कि 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y, 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y, देन y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको कहते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये मैंने शॉर्ट नाम लिख लिया, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया। ये किस तरह होता है कि a इज़ इक्वल टू b, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a। ये साइमेट्रिक प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म है। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास है कि if 3 लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन -4, -3 इज़ ग्रेटर देन -4। इसको कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। इन दोनों नंबर के साथ इनने क्या मल्टीप्लाई किया है? -1, तो ये -3 बन जाएगा, ये -4, फिर इनइक्वलिटी जो है ये चेंज होगा। ये हमने फर्स्ट वीडियोज़ में पढ़ा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है, इफ़ 2y
प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50. 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50. देन बुक वाले ने लिखा है कि देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50. ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. ये a है और ये b, यहाँ पर ये b और ये c. a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू c. ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 का. अच्छा, इसके बाद हमारे पास पार्ट 6. पार्ट 6 जो है पार्ट 6, if x plus 4 greater than y plus 4, y plus 4 implies that x is greater than y. तो ये 4 जो है ये हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी. कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी नंबर 6. अच्छा, इसके बाद हमारे पास 7 नंबर जो है, 7 नंबर वो इस तरह दिया गया है कि इफ़ 2 लेस देन 5 एंड 6 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9. ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है. ये किस तरह हमने स्टेट किया था कि a लेस देन b एंड b लेस देन c इम्प्लाइज दैट a लेस देन c. ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी. अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट, इफ -18 लेस देन -18 लेस देन -16. अब इन दोनों नंबर के साथ 1/2 -1/2 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि 9 इज़ ग्रेटर देन 8. 9 इज़ ग्रेटर देन 8. इस तरह कर लो कि ई भी -2 से डिवाइड कर लो, ई भी -2 से डिवाइड कर लो. तो ये हमने पढ़ा था इनइक्वलिटी में कि जब हमारे पास a लेस देन b हो तो फिर हमारे पास ac ग्रेटर देन bc होगा व्हेन c लेस देन 0. जब c हमारे पास नेगेटिव होगा तो ये इनइक्वलिटी जो है ये रिवर्स होगा. ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करेंगे.